अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी लेक्चर 2 ऑफ रिएक्ट नेटिव। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम लोग रिएक्ट नेटिव को अपने लैपटॉप या अपने पीसी में उसका सेटअप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है किसी भी फ्रेमवर्क पे काम करना है तो आपको उसका सेटअप, उसकी इंटीग्रेशंस पहले अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करनी पड़ेगी, देन आप उस फ्रेमवर्क पे काम कर सकते हैं। बेसिकली जिस तरह जावा को एंड्रॉयड स्टूडियो सपोर्ट करता है, इस तरह फ्रेमवर्क रिएक्ट नेटिव के फ्रेमवर्क के लिए विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल किया जाता है। सो इसके लिए कुछ इंटीग्रेशन है वो आपको अपने सिस्टम में करनी पड़ेगी ताकि आप रिएक्ट नेटिव को प्रॉपर्ली यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले आपने नोड.जेएस इंस्टॉल करनी होती है, ठीक है। उसके बाद रिएक्ट नेटिव CLI या एक्सपो इंस्टॉल करना पड़ता है। CLI और एक्सपो में इतना डिफरेंस नहीं है। CLI में बेसिकली ये होता है कि जब आप अपनी ऐप को रन करते हैं तो आपको वाइड के साथ मोबाइल कनेक्ट करना पड़ता है, जबकि एक्सपो के अंदर आपको एक QR कोड मिलता है। आप वो QR कोड स्कैन करते हैं तो आपको मोबाइल में ऐप रन हो जाती है। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दोनों में। फिर आप प्रोडक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, उसकी कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं वो आप इंस्टॉल करनी होती हैं। फिर उसके बाद अगर आपने एंड्रॉइड के लिए करना है, iOS के लिए करना है तो एक्सपोर्ट होता है, और एंड्रॉइड के लिए करना है तो एंड्रॉइड स्टूडियो होता है उसका SDK मैनेज करने के लिए, और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं। बेसिकली ये थी कुछ चीज़ें। अब मैं आपको इसका सेटअप करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं। बेसिकली सबसे पहले आपने गूगल होम पे जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को ईजी टू एक्सेस हो। इसके अंदर सबसे पहले ये होगा गेट स्टार्टेड विद रिएक्ट नेटिव। इसके अंदर एक्सपो है। मैं एक्सपो रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि एक्सपो में कुछ चीज़ें जो है वो डिले आते हैं ऐप्स को रन करने में, और अक्सर जो है ऐप रिफ्रेश रेट कम होता है एज़ कम्पेयर टू CLI। और प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी यही है कि आप CLI ही यूज़ करें। तो हम सेटअप एनवायरनमेंट में जाते हैं सबसे पहले, और हमने विंडोज़ के लिए सेलेक्ट करना है। अगर आपका मैक OS तो आप मैक OS पे क्लिक करें, लिनक्स है तो लिनक्स सेलेक्ट कर लेंगे। हम जो टारगेट हमारा एंड्रॉइड है बेसिकली। अगर आपने iOS भी करना है, बेसिकली दोनों हो जाएंगे। अगर आप दोनों करना चाहते हैं पहले एंड्रॉइड के थ्रू कर लें, फिर आप iOS के थ्रू कर लें। बेसिकली हम लोग एंड्रॉइड के लिए सबसे पहले करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है वो चॉकलेटी जो है वो इंस्टॉल करनी है। उसके लिए यहाँ पे ये कमांड है, ये दी गई है। मेरा ऑलरेडी सेटअप हुआ है तो मैं पे भी आपको ये आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, अपने सर्च बार में जाना है, यहाँ पर हमने CMD और इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। जब आप इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे आप सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सिंपली आपने वो कमांड पेस्ट करनी है, एंटर दबा देना है। और मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए उसे मेरा 2 मिनट में इंस्टॉल कर दिया। आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो इट माइट टेक सम टाइम। ओके, नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा। उसके बाद आपने एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके बाद आपने SDK को मैनेज करना है। मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेना है। एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करने के बाद आपने SDK इंस्टॉल कर लेने हैं। वो ऑटोमेटिक जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करते हो उसका सेटअप के दौरान ही SDK और रे इंस्टॉल हो जाते हैं। यहाँ पे जाके आपने टूल्स में जाना है, SDK मैनेजर आ जाएगा, SDK मैनेजर को ओपन कर देना। ये आपका SDK मैनेजर आ गया, ठीक है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, बेसिकली उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ बताई है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। आपका एंड्रॉइड SDK प्लेटफॉर्म 34 जो है ये इंस्टॉल होना चाहिए। एंड्रॉइड SDK प्लेटफॉर्म 34, ये देखिए ये दोनों जो है ये आप इंस्टॉल होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ये गूगल API ये भी इंस्टॉल, इसकी अपडेट आई हुई है मेरी, मैं भी इसको अपडेट कर लेता हूँ। आपकी भी कोई हो तो इसको अपडेट कर लीजिए। और एक ये चीज़ है इमेज, इसको भी आपने इंस्टॉल कर ली। ये 4 चीज़ें आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे अगर आपकी ये चीज़ें नहीं शो होंगी तो आपने ये हाइड ऑफ स्लीप पैकेज है, ये अनटिक होगा आपका, आपने इसको टिक मार्क करेंगे तो ये आपके सारे पैकेजेस एक ही जगह पे शो कर देगा। इसके बाद आपने SDK, इसके बाद आपने इसका पाथ सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब आगे का पाथ अपना अपना होगा। आपने बेसिकली अपने यहाँ पे जाना है, दिस PC में जाना है, लोकल डिस्क C में जाना है, यूजर्स में जाना है, जो भी आपके PC का नाम होगा, HP है मेरा HP, मैंने HP पे जाना है। और इसके बाद यहाँ पे ऐप डाटा में जाना है। आप ऐप डाटा आपको कैसे नजर आएगा, आपने यहाँ पे शो में जो हिडन फाइल्स है आपकी वो जब आप शो करेंगे तो आपका ये ऐप डाटा शो हो जाएगा। ऐप डाटा में जाना है, ऐप डाटा के बाद आपने लोकल में जाना है, फिर आपने एंड्रॉयड में जाना है, फिर आपने SDK में जाना है, और यहाँ से आपने इस पाथ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाना है, यहाँ पे जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाना है। और पहले उसने कहा क्या है कि आपने एडिट द यूजर वेरिएबल्स,
यूज़र वेरिएबल्स फर्स्ट वाला है, आपने यहाँ पे ये जो पाथ है इस पर क्लिक करके, एडिट पे क्लिक करके आपने यहाँ पे न्यू पाथ ऐड कर, मेरा ऑलरेडी ऐड है, आपने अपना ऐड कर लेना है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग आपने इसको चेक करना हो तो आप चेक कैसे कर सकते हैं, ये इसकी कमांड है, ये आपने ये जो कमांड है आपने इस कमांड को अपने पावर शेल पे रन करेंगे तो आपको बता देगा कि आपका पाथ जो है वो सेट हो गया है ये नहीं हो। ये भी आपको करके दिखा देता हूँ, पावर शेल और यहाँ पे होगा ये देखें, ये मेरा पाथ ऑलरेडी सेट है, ठीक है। आप लोग अपना पाथ भी सेट कर सकते हैं, इस तरह चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने SDK के बाद उसी फोल्डर में जाना है, इसके अंदर होगा प्लेटफॉर्म टूल्स, ये यहाँ पे जाना है, फिर आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, या कॉपी का एनवायरमेंटल वेरिएबल में आना है, यहाँ पे आके आपने इस पाथ को सिलेक्ट करना है और इसको एड न्यू करके इसके अंदर भी आपने नया वेरिएबल ऐड कर देना है, ठीक है। इस तरह जो ये आपका पूरा सेटअप हो जाएगा। और इसको भी वेरीफाई करने का तरीका क्या है, और ये बस ये चीज़ आपने इंस्टॉल करनी है। इसके बाद सिंपली आपने जो है ना अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाना है। विजुअल स्टूडियो कोड में जब आप आ जाएंगे देन ये ऑलरेडी मेरे कोड से आप फोल्डर ओपन कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने डेस्कटॉप पे अपना नया प्रोजेक्ट बनाना है, मैं डेस्कटॉप ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा डेस्कटॉप ओपन होगा, यहाँ से आपने कर लेना टर्मिनल ओपन। टर्मिनल आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और इसकी कंट्रोल शिफ्ट और इसके नीचे वाला बटन ये इसकी शॉर्टकट कमांड है, ठीक है। और सिंपली आप इसको थोड़ा ऊपर ले आए, यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे npx react init और प्रोजेक्ट का नेम माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओह स्पेलिंग गलत हो गए हैं, ये देखें ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट। जब तक अगर ये लोगो आपके प्रोजेक्ट बनाते हुए नहीं आता तो आपने ज़रूर कोई ना कोई चीज़ मिस की है जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट नहीं बन रहा। तो ये चीज़ है, ये बेसिकली कुछ टाइम देगा, लाइक 5 to 6 मिनट्स लेगा और आपका प्रोजेक्ट कम्प्लीटली क्रिएट हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे रिएक्ट नेटिव को। उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, उनका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कुछ चीज़ों को आपने लाजम एक्सप्लोर करना है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट किस तरह से काम करती है और हम उसके लिए किस तरह कमांड ईजी है, बहुत ईजी है, और लाइक आप इन डेज उसको लर्न कर सकेंगे और फिर आप फाइबर और अपरो के ऊपर फ्रीलांसिंग कर सकेंगे। और हम इस लेक्चर इस कोर्स के अंदर हम लोग कुछ टास्क भी करेंगे, टास्क भी साइन करेंगे, 2-3 प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे रियल टाइम डेटाबेस के साथ और लॉन्च भी करेंगे उन्हें। ओके, अभी वीडियो मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।